निफ्टी अभी रिसेंटली अपने टॉप से 10% टूट चुका है, बैंक निफ्टी भी 10% टूट चुका है। और जैसे मैंने लास्ट वीक का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक एनालिसिस करके बताया था, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स रखे थे, तो वहां पे मेरे पास एक सबसे ज्यादा कमेंट आया कि अनंत देखो, टॉप से 10% टूटने के बाद तो निफ्टी का वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो चुका है, अब तो यहां पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। देखो, अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं बन रही है, इस व्यू को आप अपना क्या व्यू बन रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखते ओवरऑल लोगों का क्या मानस बन रहा है, क्या व्यू बन रहा है। पर सिर्फ अगर आप वैल्यूएशन की बात कर रहे हो ना, तो अभी आ जाओ स्क्रीन पे, एक्चुअल वैल्यूएशन क्या चल रहा है उसको डिस्कस करते हैं। यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने वाला हूं जिसका नाम होता है पीई रेशियो, मार्केट प्राइस टू अर्निंग पर शेयर। मतलब बहुत सिंपल सा ये होता है कि 1 रुपए कमाने के लिए आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। अगर आपका चल रहा है 20 का पी रेशियो, मतलब आपको 1 रुपए कमाने के लिए 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। अगर आपका चल रहा है 15 का पी रेशियो, तो आपको 1 रुपए कमाने के लिए 15 रुपए देने पड़ रहे हैं। अगर आपका चल रहा है 30 का पी रेशियो, तो आपको 1 रुपए कमाने के लिए 30 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। जितना कम होगा उतना सस्ता वैल्यूएशन हो जाएगा। आ जाओ स्क्रीन पर और डेटा को स्टडी करते हैं। ये मैंने ना 2003 से लेके अभी तक का आपका क्या चल रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन में पी रेशियो, ये आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। एक बार चेकआउट करिएगा, इसमें आपको पता चलेगा हिस्टोरिकल एवरेज अगर हम देखेंगे तो हमारा रफली 18 के आसपास का है। मतलब 18 का पी रेशियो इज अ रीजनेबल पी रेशियो, एक ऐसा पी रेशियो है जो हिस्टोरिकली एक अच्छे लंबे समय तक चलता है। अभी इवन आफ्टर दिस करेक्शन, अभी जो पी रेशियो चल रहा है वो 20 के ऊपर ही चल रहा है। यहां पे आप चेकआउट करिएगा, 21 22 के ऊपर ही चल रहा है इवन आफ्टर द करेक्शन। ये आपको थोड़ा सा एक फ्रीक ट्रेड मिलेगा या फ्रीक मूवमेंट मिलेगा, बिकॉज कोविड के समय जो हमारी अर्निंग्स थी वो एकदम कम हो गई थी, जिसकी वजह से बीच में जो डेटा आया था वो थोड़ा सा डिस्क्यूड आ गया था। बट ओवरऑल आप चेकआउट करोगे तो ये अभी कोई रीजनेबल वैल्यूएशन पे नहीं है या सस्ता नहीं है। क्या ये यहां से सीधा ऊपर नहीं जा सकता, वापस से जा सकता है? इसके कारण क्या हो सकते हैं? सपोज करते हैं इस क्वार्टर के रिजल्ट्स तो खराब आए, अगर अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स अचानक से बहुत अच्छे आ जाए और मार्केट जहां पे खड़ा है वहीं का वहीं रह जाए, तो ये जो अभी आपको पी रेशियो 22 का दिख रहा है वो सीधा टूट के आपको मिल जाएगा बिलो 20 और आपको लगा यार अब तो रीजनेबल हो गया। पर उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? अगले क्वार्टर की अर्निंग्स बहुत अच्छी आना। उसी की जगह जिस तरीके से इस क्वार्टर की अर्निंग इतनी अच्छी नहीं आई है, मार्केट तो टूटा है अपने टॉप से, पर एट द सेम टाइम अर्निंग नहीं बढ़ी है या फिर अर्निंग अच्छी नहीं आई है। अगर अर्निंग अच्छी नहीं आती, एक बार पी रेशियो होता क्या है एक बार आप चेकआउट करेगा। पी रेशियो क्या होता है? यह होता है मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अब आप इसको चाहते हो कि ये कम हो जाए, मतलब थोड़ा पी रेशियो सस्ता हो जाए, आपके लिए वैल्यूएशन सस्ती हो जाए। इसके लिए दो में से एक काम होना पड़ेगा, या तो आपकी अर्निंग बढ़ जाए या फिर आपका मार्केट प्राइस टूट जाए। इस बार हुआ क्या है, मार्केट प्राइस तो टूट गया है पर अर्निंग इतनी बड़ी नहीं है, रादर अर्निंग भी थोड़ी सी कम ही हुई है काफी सिचुएशंस में, तो इसलिए आपको पी रेशियो पे इतना मेजर इंपैक्ट होता हुआ नहीं दिखा। पर अगर मार्केट प्राइस जो ऑलरेडी टूट चुका है वो तो आपको फेवर कर गया, अब अगर आपके जनवरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, मतलब आपकी अर्निंग भी बढ़ जाती है, तो अचानक से आपको दिखेगा कि ये पी रेशियो जो अभी आपको दिख रहा है कि ज्यादा रीजनेबल नहीं हुआ है, वो रीजनेबल होता हुआ सा दिख जाए। इसलिए जो अर्निंग्स है उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा। समराइज करते हुए स्लाइड को, अभी भी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन सस्ती नहीं हुई है, रदर सस्ती बिल्कुल भी नहीं हुई है। जो हिस्टोरिकल एवरेज है उससे अभी भी 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग ऊपर चल रहे हैं लॉन्ग टर्म एवरेज से, तो इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। फिर एक और क्वेश्चन आएगा कि अनंत, फिर हम इंडिया जो होता है, इंडिया के लिए हम इतनी अच्छी बात क्यों बोलते हैं? इंडिया में अभी एफआईआईज रेगुलरली पैसा निकाल रहे हैं। बहुत एक शॉकिंग बात यह भी है कि अभी मूडीज की तरफ से एक पॉइंट आया है कि इंडिया में पैसा डालना चाहिए भैया, इंडिया बहुत अच्छा है, और उसी की जगह उनके बच्चे लोग यानी कि एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं। मतलब एक तो यही बात हो गई कि मेरा एक घर है, मैं एक कुछ और बात करूं और मेरी बीवी कुछ और बात करे, तो ऑब्वियसली आप कहोगे ना ये क्या यार, एक कुछ बोलता है और कुछ करता कुछ और है। उसी तरीके से मूडीज ने 2020 में कहा था इंडिया की रेटिंग नेगेटिव, इंडिया में इन्वेस्ट करो ही मत, और उस साल एफआईआईज ने भर भर के इन्वेस्ट कर दिया। मेरे को समझ नहीं आया जो मूडी की रेटिंग है ये सिर्फ आपको और हमें कंफ्यूज करने के लिए है, या वो खुद भी इतना ही कंफ्यूज है कि भैया अभी तो कह रही है इन्वेस्ट करो और एफआईआईज उसके अगेंस्ट में 2.5 लाख करोड़ का माल निकाल के ले जा रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है, थोड़ा सा शॉकिंग है। मैंने सोचा आपके साथ फैमिली हो, एज अ फैमिली शेयर कर दूं कि भैया बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, ये क्या चल रहा है। बट ठीक है, हो जाता है, हो जाता है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें, कुछ भी कर सकते हैं। मोटे मोटी बात यह है कि आज के दिन पे वैल्यूएशन पे अर्निंग्स का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। एफआईआईज इंडिया से पैसा निकाल रहे, क्योंकि एफआईआईज इंडिया से पैसा निकाल रहे, क्या इसलिए इंडिया खराब हो जाता है? आई वुड से नो। इंडिया स्वीट स्पॉट होता है अगले 3 साल 2 साल के पर्सपेक्टिव में। उसका कारण क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, इस कंप्लीट वीडियो में मैंने सबसे पहले वैल्यूएशन के कंफर्ट जोन की बात कर ली, वो नहीं है। और इस कंफर्ट जोन की बात करोगे ना, और भी ज्यादा डिस्कंफर्ट आ जाता है जब मैं स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करता हूं। आज अगर मुझे पूछना है कि यार नहीं मेरे को तो इन्वेस्ट करना ही है, मेरे को बहुत ही पसंद आ रहा है,
तो मैं प्रोबेबली लार्ज कैप्स पे ज्यादा ध्यान लगाऊंगा एज कंपेयर टू स्मॉल कैप मिड कैप। स्मॉल कैप मिड कैप अपने टॉप से 10% टूटे हैं, पर स्टिल वैल्यूएशन वहां पे बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है। उस वैल्यूएशन पे जो स्मॉल कैप मिड कैप में चल रही है, यहां से प्रोबेबली अगले 2-2.5 साल 3 साल के भी रिटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए तो मैं शॉक नहीं होऊंगा। बड़ा स्टेटमेंट है पर आपके साथ शेयर कर सकता हूं। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड्स में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करिएगा। डीमैट अकाउंट चाहिए फ्री, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करिएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल लिंक है, फ्रॉड से बच करिएगा, बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, बच के रहिएगा, कहीं आप फंस नहीं जाओ गलत चैनल पे। ओरिजिनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो इंडिया क्यों स्वीट स्पॉट है वो डेटा आपको इस स्लाइड से पता चलेगा। इंडिया में जो रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है पिछले 10 सालों का एवरेज वो 14% का है। आई नो यूएस के ज्यादा है, पर इमर्जिंग मार्केट में इंडिया का बेस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी 14% का एवरेज होने का मतलब क्या हुआ? एफडी से डबल ऑन एन एवरेज सारी की सारी कंपनीज कमा पा रही है, जो एक बिग थम्स अप हो जाता है। मतलब जो भी एफआईज इंडिया से भाग रहे हैं, इसकी वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म पिक्चर की बात करो 1 साल 2 साल की, उसमें फर्क नहीं पड़ रहा। वैल्यूएशन में हो सकता है अभी हम इतने कंफर्ट में नहीं है, पर क्या इंडिया के रिलेटेड कोई पिक्चर चेंज हो रही है जस्ट बिकॉज एफआईएस जा रहा है? आपको लग सकता है दो अलग बात है, पर बात यह है कि इंडिया की वैल्यूएशन महंगी है, ये मैं मानना पड़ेगा। पर जब मार्केट में वैल्यूएशन थोड़ी सी भी रीजनेबल आ जाती है तो इंडिया ही है जहां पे आपको स्वीट स्पॉट मिलेगा। ये मैं स्लाइड से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी फैंटास्टिक होता है। और कितनी परसेंटेज ऑफ कंपनी है जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर का है? 34%। अमेजिंग। इंडिया के अलावा सिर्फ यूएसए जहां पे 39% का ये रेशियो है, और कोई भी कंट्री नहीं है। देखिए, अगर मेरे पास 100 कंपनीज है, उसमें से कितनी परसेंटेज कंपनी 20% से ऊपर रिटर्न कमा पा रही है, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर ओवरऑल कंपनी 20% से ऊपर कमा रही है, एफडी की रेट 7% है, इन्फ्लेशन 6% है, तो ऑब्वियसली कंपनीज इवेंचुअली जाके कहीं ना कहीं रिटर्न दे जाएंगे। पर यहां पे अगर वैल्यूएशन सही होगा तो हमारे पास जो पेन का समय होता है, डिफिकल्ट समय होता है, वो कम हो जाएगा। अगर हमारी एंट्री गलत हो गई तब भी हमें रिटर्न्स तो मिलेंगे, पर प्रोबेबली हमारा पेन का समय थोड़ा सा बदल सकता है, बढ़ सकता है। इस चीज को हमें बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा। पर स्वीट स्पॉट तो आपके लिए आज भी इस डेटा के बेसिस पे जो हमने सारे के सारे पिछले 10 साल का डेटा निकाला है, इंडिया निकल के आता है। बाय द वे, अगर आप 2003 से 2007 का डेटा देखोगे ना, उसमें रफली 40% से ऊपर कंपनीज थी जिसका 20% से ऊपर का सीएजीआर चल रहा था इंडिया में। तो इंडिया पहले भी स्वीट स्पॉट था, आज भी बहुत ही ब्रिलियंटली प्लेस्ड है। आई होप इस डेटा से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अब हम चलते हैं सीधा इंट्राडे चार्ट्स पर, समझने की कोशिश करते हैं कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को। सबसे पहले अगर आप निफ्टी को चेकआउट करोगे तो निफ्टी का बहुत सिंपल सा चार्ट है। आज का चार्ट क्या बना, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे मार्केट की ओपनिंग होती है, ओपनिंग ठीक होती है, ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे जाता है, अपना बेस बनाता है, फिर वापस ऊपर जाता है। तो अब इस सिचुएशन में आपके लिए कल के लिए बहुत सिंपल सा एनालिसिस हो गया है। 23,600 के ऊपर हम एक बार वापस से बाउंस बैक के लिए प्ले करेंगे। 23,300 के नीचे हम एक बार वापस से नीचे के लेवल रिटेस्ट होंगे, इसके लिए प्ले करेंगे। और बीच में अगर मार्केट है, मतलब फ्लैट हल्का फुल्का गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है, तो दोनों साइड की ऑप्शन सेलिंग का काम करना बेटर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। ये एक ऐसा एनालिसिस था आज के दिन का कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड था। मेजॉरिटी चांसेस क्या है, कल भी एक जिगजैग दिन होने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। स्ट्रेंथ में बात करेंगे तो कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ हमारे सामने बैंक निफ्टी की ज्यादा है। बैंक निफ्टी में हम लोग शॉर्ट की बात नहीं करेंगे, पर हां, अगर 50,500 को क्रॉस करके बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा होगा तो अगले 200-250 पॉइंट हमारे लिए इजी हो जाएंगे, रेदर अगले 500 पॉइंट इजी रहेंगे, तो इसके ऊपर हम लॉन्ग की बात करेंगे। अगर नीचे गैप डाउन होता है तब भी बैंक निफ्टी में तो शॉर्ट करना ही नहीं है। शॉर्ट करना है तो प्रोबेबली निफ्टी में कुछ अपॉर्चुनिटी चुन सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन होता है 50,000 के राउंड फिगर के आसपास, तो वापस से एक बार रिवर्सल का प्लान किया जाएगा। 50,000 के नीचे ही जाने के बाद सिस्टमैटिकली मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में आएगा। पर कल के लिए ओवरऑल माइंडसेट माना जाए तो अभी जब तक 50,000 से ऊपर है, या तो हम 50,000 के सपोर्ट के ऊपर नजर डालेंगे, या फिर 50,450 के लेवल को कट के ऊपर जाने का, एक बार वापस से मोमेंटम आने का फोकस करेंगे। ये हो गया ओवरऑल मार्केट आज के दिन। आई नो स्मॉल कैप मिड कैप के कुछ स्पेसेस में हमें बाउंस बैक देखने को मिला। सबसे मेजर आज के दिन बाउंस बैक देखने को मिला होल्डिंग कंपनी में। ऐसी कंपनी जो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है और उसके शेयर इंडियन मार्केट में लिस्टेड है, अमेजिंग बाउंस बैक आया। और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। आई होप आपको वहां पे मजा आ रहा होगा। नाम मैं नहीं बताऊंगा, पर आई एम वेरी श्योर अब आपको नाम पता है, क्योंकि मैंने एक बार टेलीग्राम पे भी आपके साथ कुछ स्टडी एनालिसिस शेयर कर दिया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। डीमैट अकाउंट नहीं है, फ्री में ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, काफी एडिशनल चीज आपको वहां पे मिल जाएगी। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।